एक छोटा सा शहर, वहां का एक सीधा साधा 18 साल का लड़का आलिम, जो गरीब जरूर था लेकिन ईमान और खुददारी में बहुत अमीर था। 5 वक्त की नमाज पढ़ता, मेहनत करता और एक बात बार बार दोहराता, मुझे मदद सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से चाहिए। हजरत अली का कौल है, कभी लोगों के सामने बेवजह हाथ मत फैलाओ। वो बाजार गया, सब्जी वाले ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए थे। आलिम ने तुरंत लौटा दिए। उसी वक्त वहां एक जिन्न की बेटी थी। वो अदृश्य थी लेकिन इंसानों के बीच घूमती थी। ईमानदारी देखकर वह हैरान हो गई। वो लड़की चुपचाप उसके पीछे उसके घर तक गई। वहां की गरीबी देखकर उसका दिल भर आया। घर जाकर उसने अपने जिन्न वालिद से वाकया बयान किया। पिता बोले, हमसे ज्यादा ईमानदार और अल्लाह से डरने वाला कौन है? जिन्न ने बेटी से कहा, मैं एक अमीर आदमी का भेष बदलकर उसे लालच में फंसाकर आलिम की ईमानदारी को चुराऊंगा। मैं अब जा रहा हूं। फिर जिन्न ने एक अमीर शेख का भेष धारण किया और आलिम के दरवाजे पर पहुंच गया। भाई, सुना है तुम बहुत गरीब हो, मैं मदद करना चाहता हूं। आलिम ने मना कर दिया। आलिम ने कहा, मुझे सिर्फ अल्लाह से मदद चाहिए। मैं मेहनत और सब्र पर यकीन रखता हूं। जब अमीर शेख ने जबरदस्ती कुछ फल देने चाहे तो उसने सारे फल गरीब बच्चों में बांट दिए। जिन्न नाराज हुआ और बोला, उसने तो दरवाजे पर आई रोजी को लात मार दी। गुस्से में उसने बेटी से कहा, किसी दोस्त की शक्ल में जाकर उसे फंसाओ। लड़की को पता चला कि उसका पक्का दोस्त अनवर दुबई में है। वो अनवर का रूप धारण करके आलिम के पास गई। आलिम उसे देखकर खुश हुआ, लेकिन जब गले लगा तो अजीब सा महसूस हुआ। पूछा, तू रोजे से नहीं है? लड़की घबरा गई। बोली, मैं 99,000 रुपए देना चाहती हूं ताकि तू बिजनेस कर सके। आलिम हंसकर बोला, अगर तू पार्टनर बनना चाहे तो ठीक है, लेकिन पैसा ऐसे नहीं लूंगा जब तक तू वादा न करे कि इसे वापस ले लोगे। लड़की इनकार कर देती है और आलिम पैसे लौटा देता है। फिर ईशा की नमाज पढ़ने चला जाता है। आलिम जब नमाज पढ़कर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा दरवेश मिलता है। वह दरवेश आलिम से खाने की पेशकश करता है। आलिम धीरे से कुछ पैसे उसकी हथेली पर रखता है और कहता है, भाई, मेरा कल रोजा है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए रोटियां बना देता हूं। दरवेश कहता है, मुझे तेरी ईमानदारी की रोटियां चाहिए। रोटियां लेकर वो अल्लाह का नाम लेकर खाता है। आलिम से कहता है, कुछ लोग जब जिन्नों से मदद मांगते हैं तो जिन्न उन्हें और ज्यादा गुमराह करते हैं, और दुआ देकर चला जाता है। सुबह असली अनवर दुबई से वापस आता है। अनवर आलिम को मिलने के लिए घर बुलाता है और कहता है, आज ही दुबई से लौटा हूं 1 साल बाद। आलिम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह सोचता है, अगर अनवर आज आया है तो परसों कैसे आया था? क्या वो एक सपना था? वह घबरा कर अल्लाह की पनाह मांगता है। अब लड़की ये सब अपने वालिद को बताती है। जिन्न गुस्से में भड़क उठता है, अब मैं खुद जाऊंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। उसके घमंड को मैं अपने पैरों तले रौंद दूंगा। जिन्न की बेटी अपने वालिद के कान में कुछ फुसफुसाती है। बेटी की दुआ सुनते ही जिन्न एक लाल सांड के रूप में बदल जाता है और फिर पूरे जंगल में दौड़ते हुए चला जाता है। सांड के रूप में वह आलिम पर हमला करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। तभी एक अल्लाह का बंदा उसकी जान बचा लेता है। सांड गुस्से में पागल होकर एक गूंगे बच्चे का रूप धारण कर लेता है। बच्चा आलिम के घर का दरवाजा खटखटाता है। आलिम उसे अंदर बुलाता है। बच्चा इशारे से कहता है वह भूखा है। आलिम उसके लिए रोटियां बनाता है। तभी बच्चा आलिम के गले पर हाथ रखता है। आलिम उसे शरारत समझता है और बच्चा को जोरदार झटका लगता है। बच्चा सोचता है, मैं यही इसका गला दबा देता, लेकिन मुझे किस चीज ने रोक लिया। रोटी खाने के बाद उस बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है। वह जोर जोर से रोने लगता है। आलिम की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब गूंगा बच्चा बोलने लगता है, तूने रोटी में क्या मिलाया है? बोल। आलिम तब और खौफजदा हो जाता है
जब वह देखता है कि वह बच्चा एक जिन्न में बदल गया है। जिन्न गुस्से में दहाड़ते हुए उससे पूछ रहा है, खाने में क्या मिलाया था? मेरा पूरा जिस्म जल रहा है, बोल नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। आलिम कांपते हुए अल्लाह से रहमत की दुआ करता है, लेकिन उसका गला सूख गया है, वह कुछ कह ही नहीं पा रहा। एक रोशनी में लिपटे दरवेश की आवाज आती है, इस रोटी में है ईमान, मेहनत, सच्चाई और हलाल कमाई की बरकत। यह गुरूर करने वालों के लिए झर बन जाती है। दरवेश कुरान की वह आयत पढ़ता है, ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दंड तो बस उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं। जिन्हें डर जाता है, कांपता हुआ आलिम से दिल से माफी मांगता हूं। जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी। मैं सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करता हूं और वादा करता हूं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दे। दरवेश कुरान की वह आयत पढ़ता है जिसमें अल्लाह ने इंसानों को जिन्हों से बेहतर बताया है। आलिम जिन्न को माफ कर देता है और अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह, जो नादानी में हुआ उसे माफ कर दे। जिन्न वापस जाकर अपनी बेटी को भी तौबा और हिदायत की राह दिखाता है। आलिम अल्लाह का शुक्र अदा करता है और कहता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मुझे अपनी पनाह में रख और सीधा रास्ता दिखा, न कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ। सबक: जो सच्चे दिल से सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है, उसका रक्षक खुद अल्लाह होता है। दौलत की नहीं, नियत की ताकत सबसे बड़ी है। शैतानी चालें भी उस शख्स को नहीं गिरा सकती जो मेहनत, नमाज और ईमान से जुड़ा हो। आलिम आपसे दरख्वास्त करता है कि मदहोश सिने प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।